मैं तो एक लाइन में मोटिवेशन आपकी खत्म कर देता हूं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सर एग्जाम टाइम, एग्जाम आने वाले हैं सर, बहुत डर लग रहा है। तो बच्चों, इससे पहले भी ना जाने कितनी बार एग्जाम्स आए हैं और आपने कितने एग्जाम्स दिए हैं, और आगे भी एग्जाम्स आएंगे और आप आगे भी एग्जाम्स दोगे। तो एग्जाम्स के लिए कोई भी अपने मन में किसी भी प्रकार का डर आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम के इन कुछ दिनों में करी गई तैयारी या इससे पहले करी गई तैयारी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, पर उससे भी ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो आपके रिजल्ट को डिफाइन करेंगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स बताऊं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट होंगे। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि अब कुछ ही दिनों बाद आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, और हर बच्चे के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर होता है, कहीं ना कहीं एक एंजाइटी होती है, एग्जाम्स को लेकर नर्वसनेस होती है, और ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि इन एग्जाम्स को लेकर आप किसी भी तरह का भय या किसी भी तरह का डर अपने मन में ना रखें। रीजन बीइंग, आप जब तक ये सोचेंगे कि मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, कहीं मेरे नंबर कम ना आए, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, ये डर आपको पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने में रुकावट पैदा करेगा। तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है जो मैं आपको बोलूंगा, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। आप सिर्फ अपने प्रोसेस पर पूरा ध्यान लगाइए, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। भगवत गीता में भी यही बात कही है भगवान कृष्ण ने कि आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो। सेम चीज आपके लिए भी एप्लीकेबल है बच्चों। आप सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दें और किसी भी तरह के रिजल्ट के फियर को लेकर अभी से चिंतित ना हो। ये मत सोचे कि एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने इससे पहले भी कई एग्जाम्स दिए हैं, आप इसके बाद भी कई एग्जाम्स दोगे, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज आपके साथ हो रही है। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है कि जो मैं तैयारी कर रहा हूं वो अच्छे से करूं। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा, आपको ये सोचना है। एक जरूरी चीज जो अब आपको करनी चाहिए वो है बिल्ड योर हैबिट। आपको अपनी हैबिट बनानी चाहिए। और हैबिट किस चीज की? आपके एग्जाम अब कुछ ही दिन दूर है, तो एग्जाम के लिए आपको टेबल चेयर पर प्रॉपरली बैठकर ही अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब जो भी प्रैक्टिस करे, कोशिश करे कि टेबल चेयर पर उसको बैठ के करे, और कोशिश ये भी होनी चाहिए कि जिस ड्यूरेशन में आपका एग्जाम होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम की टाइमिंग है 2 बजे से 5 बजे तक, या आपकी एग्जाम की टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक, तो आप उसी एग्जाम की टाइमिंग में प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ाई करें। उससे आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन रहेगा, और आपको जब एग्जाम में प्रॉपर बैठ के पेपर देना पड़ेगा तो उस समय आपको कुछ अटपटा नहीं लगेगा, आपकी माइंड और बॉडी पहले से कोऑर्डिनेटेड रहेगी। दूसरी जरूरी चीज यह है कि पढ़ते समय अपने आसपास के एनवायरनमेंट को आप अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें। आप उसको अपनी स्टडी डेस्क को या जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पर अपनी किताबों को वेल मैनर्ड तरीके से प्रॉपरली अरेंज करके, नीट एंड क्लीन रख के, अपने वातावरण को अच्छा रखें। उससे एक पॉजिटिविटी आती है, आपको पढ़ने में मन करता है। और जो भी आपका कमरा है, जो भी स्टडी रूम है, जहां पर भी आप जिस एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं उस एनवायरनमेंट में अच्छी अच्छी चीजें लगाएं, अच्छी अच्छी चीजों को पोस्टर्स बनाकर लगाएं, अपने टाइम टेबल को दीवार पर आगे चिपकाएं, या कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजों को रखें जिनसे आपको एक वातावरण मिले। एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। यू नीड कॉन्सेंट्रेशन फॉर दैट। तो अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका वातावरण जो है वो बहुत पॉजिटिव रहे और पढ़ाई के लिए अनुकूल रहे। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं रोज बच्चों के कि सर एग्जाम आने वाले हैं, सर प्लीज हमें मोटिवेट कर दो, प्लीज हमें मोटिवेट कर दो, मोटिवेशनल वीडियो बना दो। तो बच्चों, मेरे को सबसे बुरा काम यही लगता है अपने जीवन में करना, कि बच्चों को लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाना। इसका मतलब आप आज भी एक्सटर्नल मोटिवेशन को ढूंढ रहे हैं। क्या आज से पहले जब यूट्यूब नहीं था, या जब टीचर्स यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाते थे, तब क्या बच्चे पढ़ते नहीं थे? या तब क्या बच्चों के रिजल्ट नहीं आते थे? या तब क्या लोग कामयाब नहीं होते थे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपने अपने माइंड को एक डाल रखा है, पहले से आदत बना रखी है कि हम मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। पढ़ना नहीं है, लेकिन मोटिवेशन वीडियो जरूर देखनी है। इससे कुछ होने नहीं वाला। मैं तो एक लाइन में मोटिवेशन आपकी खत्म कर देता हूं,
पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। क्योंकि अगर मेरे या किसी भी टीचर के कहने से आप मोटिवेट हो रहे हो, तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये आपको शायद बात मेरी कड़वी लगे कि अभी वो बातें सुन के, मोटिवेशनल बातें सुन के, आप उस समय तो 5 मिनट के लिए अपने आप को शेर समझोगे, या 5 मिनट के लिए तो आपको लगेगा हाँ आज तो भाई आग लगा देगा, आज तो भाई ये कर देगा, आज तो भाई वो कर देगा। लेकिन फिर 5-10 मिनट के बाद आप फिर से अपने ठंडे हो जाओगे, फिर आपने मोबाइल में अपना कुछ देख लिया, कोई सोशल मीडिया साइट खोल लिया, कुछ और नोटिफिकेशन आ गई, दोस्त के साथ फिर बातें करना आपने शुरू कर दिया। तो ये सारी मोटिवेशनल वीडियोस जिसके लिए आप देख रहे हो कि सर मोटिवेट कर दो, या इधर उधर से मोटिवेशन की वीडियो देख ली, मेरे हिसाब से वो सारी बेकार है। जब तक आप अपना खुद से एक पर्पस ना ढूंढे कि भाई मेरे को ये काम करना है, इस पर्पस की वजह से करना है, एक रीजन ढूंढो बस, उस एक रीजन की वजह से वो काम करना आपके लिए जरूरी होना चाहिए। बाकी वो 100 एक्सक्यूजेस जो है जिनकी वजह से आपको मन नहीं करता पढ़ने का, आप छोड़ते हो कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, वो 100 रीजन छोटे पड़ जाएं उस एक बड़े रीजन के आगे कि भाई मुझे पढ़ना क्यों है, क्योंकि मेरा गोल बड़ा है, क्योंकि मुझे अचीव करना है अपना गोल, शायद मुझे अपना अचीव करना है अपने माता पिता की आंखों का सपना पूरा करना है, या जो भी आप अपने लिए एम देखते हो उसे पूरा करना है, तो मैं इसीलिए पढ़ूंगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, वो चीज आपके अंदर से आनी चाहिए। और बाकी सब ये एक्सक्यूजेस हैं कि नहीं जी पढ़ाई में क्या लिखा रखा है, हम नहीं पढ़ते, दुनिया ने पढ़ लिख के क्या कर लिया, ये सब बेफजूल बातें। अभी आप स्टूडेंट हो, आपका टास्क है पढ़ना। भाई बच्चा कहता है कि मैं तो सर मेरा तो पैशन कुछ और है, मुझे तो बड़े होकर कुछ और बनना है, मैं तो तब उसमें शिद्दत से काम करूंगा। इस बात की क्या गारंटी है कि तब तुम शिद्दत से काम करोगे? जो टास्क तुम्हारे अभी हाथ में है, जब तुम उसमें शिद्दत से काम नहीं कर रहे, तो इसकी बात की भी क्या गारंटी है कि बाद में जो तुम करना चाहते हो उसको तुम शिद्दत से करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ चुकी है एक्सक्यूजेस देने की। तो ध्यान रखना, मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलेगी, मोटिवेशन आपको अपने अंदर ढूंढनी है। रीजन ढूंढो खुद से कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूं, या मेरे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है, मैं मानता हूं कि ये वीडियो जो भी मेरे चैनल पर बच्चा इस समय देख रहा है, वो उसमें से मैक्सिमम या 90-95% बच्चा लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, या बिजनेस क्लास या हाई क्लास फैमिली से शायद बिलोंग नहीं करता। तो आपके लिए मैं बता देता हूं, सबसे आसान रास्ता कामयाबी पाने का या अपने परिवार को आगे चल के सहारा देने का एक शिक्षा का ही है। पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर जाओगे तो आपका जीवन तर जाएगा, आपके माता पिता को खुशी मिलेगी अलग, उनके सपने पूरे कर पाओगे और अपने सपने पूरे कर पाओगे। तो खैर, इस चर्चा पे तो अगर मैं पता चला अपने मन का भाव बोलना शुरू करता रहूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इस मोटिवेशन के पॉइंट को खत्म करता हूं ये बोलकर कि भाई आपको एक्सटर्नल फैक्टर की किसी की आवश्यकता नहीं है, आपको पढ़ना अपने लिए, किसी और के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, वो है अपने टारगेट्स को सेट करें। अब क्योंकि सिर्फ गिनती के दिन बचे हैं जो आप उंगलियों पे गिन सकते हो, तो हर दिन का आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। देखो, अपने आप को आप मोटिवेट करने के लिए मैं आपको एक तरकीब बताता हूं। आप अपने लिए डेली रिवॉर्ड्स रखो। आप सुबह उठो, ये टारगेट रखो कि आज मुझे अगर 8 घंटे पढ़ना है और मेरा ये इसमें टारगेट है, अलग अलग सब्जेक्ट का मैं ये करूंगा, या इतने क्वेश्चन करूंगा, या ये पेपर सॉल्व करूंगा। उसके बाद अपने आप को ही रिवॉर्ड दो कि ठीक है, आज मैं 6 बजे तक इंटरनेट यूज नहीं करूंगा, यूट्यूब नहीं खोलूंगा, व्हाट्सएप नहीं खोलूंगा, या कोई भी सोशल मीडिया साइट नहीं खोलूंगा। अपने आप को चैलेंज करो, लेकिन उस चैलेंज को कंप्लीट करने पर अपने आप को रिवॉर्ड दो कि ठीक है, 6 बजे जो है, अगर मैंने 6 बजे तक शाम तक ये कर लिया, 12 घंटे मैंने अपने आप को रोक लिया, तो मैं 6 बजे फिर जो भी आपका दिल चाहे, जो भी आप अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहते हो कि फिर मैं घूमने जाऊंगा, या 1 घंटा तो मैं दोस्त के साथ मस्ती करूंगा, या फिर तो मैं 1 घंटा पूरा यूट्यूब ही देखूंगा, या जो आपका दिल चाहे, अपने आप को उस एक्स्ट्रा रिवॉर्ड से भी नवाजो। ये चीज आपको हेल्प करेगी, मोटिवेट करेगी दिन भर। 12 बजेंगे तो लगेगा बस 6 घंटे और हैं, कर लेता हूं, 6 बजे मजा आएगा। 3 बजेंगे तो आपको लगेगा बस जब मैं 3 बजे तक कर सकता हूं तो 6 बजे तक तो बस 3 ही घंटे बचे। ये आपको धीरे धीरे पुश करेगा अपनी लिमिट को क्रॉस करने में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने टारगेट्स को रखिए और उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड्स भी दीजिए। और जाने से पहले, इस वीडियो को खत्म करने से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलते हुए जाता हूं कि आपके एग्जाम के जो कुछ दिन बचे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप खुद से समझें, और आपके पास जो कंटेंट ऑलरेडी है, जहां से भी आपने अपनी तैयारी कर रखी है, कर रहे हो, उसी रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट पर भरोसा करें। जितना ज्यादा आप 100 चीजों की तरफ भागोगे, आपको कंफ्यूजन होगा, आपको डर लगेगा। ज्यादा दोस्तों से बात करने की जरूरत नहीं है कि तेरा कितना हो गया, कोई नया क्वेश्चन तूने देखा मुझे भी बता, ये वो। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखो, अपने कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करो, अपने सैंपल पेपर की या क्वेश्चन पेपर की या मॉडल टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि एग्जाम में आपका तैयारी, या जो अभी की तैयारी या रिवीजन आप करोगे,
उससे भी ज्यादा जो हेल्प करेगा पास होने में या अच्छे मार्क्स स्कोर करने में, वो है आपका माइंडसेट। अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखो, ये सोचो, अपने ऊपर बिलीफ रखो कि मैं जिन चीजों को पढ़ रहा हूं, अच्छे से पढ़ रहा हूं, मुझे समझ आ रहा है, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वो बिल्कुल पढ़े हुए क्वेश्चंस होंगे, कुछ उसमें नया नहीं होगा, और हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। आपने अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रखे हैं, बस उस पर भरोसा रखना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका हर क्वेश्चन ठीक होगा। तो जाने से पहले मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस करना चाहता हूं। मैंने आपके साथ जितना भी टाइम इस वीडियो में बिताया, उसमें सिर्फ मेरी यही कोशिश थी कि मेरे मन में जो सच्चा भाव है वो आपके साथ शेयर करूं। बीइंग अ टीचर, मैं तो चाहता हूं कि मेरे हर स्टूडेंट के फुल में से फुल मार्क्स आएं, लेकिन आप जब अपना सिर्फ बेस्ट दोगे, उसी में मुझे खुशी मिलेगी। मैं उसी को समझूंगा कि मेरी जीत हो गई, कि मेरे हर स्टूडेंट ने अपना बेस्ट दिया है, ताकि उसको बाद में रिग्रेट फीलिंग ना हो। क्योंकि आपको जब रिग्रेट फीलिंग नहीं होगी, तो मैं समझूंगा कि आपने मेरे लिए एक अचीवमेंट हासिल कर ली है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट।